नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड नॉलेज टाइम में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। दरअसल आप लोग अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल्स भी देख पा रहे होंगे जिसमें कि बताया जा रहा है कि जो चाइनीज़ वॉरशिप है उसने ऑस्ट्रेलिया के एक एयरक्राफ्ट के ऊपर लेज़र से अटैक किया है। जी हाँ, चाइना के एक एयरक्राफ्ट ने ऑस्ट्रेलिया के सीधा जो एरोप्लेन होते हैं ना, पेट्रोल प्लेन, उसके ऊपर अटैक किया है। यहाँ पर आप लोग आर्टिकल पढ़िए। ऑस्ट्रेलिया सेज चाइना वॉरशिप फायर्ड लेज़र एट इट्स पेट्रोल प्लेन, यानी कि जो पेट्रोल प्लेन है जो पेट्रोलिंग करता है समंदर के ऊपर से, अपनी कोस्ट लाइन की रक्षा करता है, उस प्लेन के ऊपर चाइना ने एक लेज़र बीम से अटैक किया है। और भाई अगर देखा जाए ना, चाइना लगातार एग्रेसिव होता जा रहा है। भाई लगातार एग्रेसिव होता जा रहा है। एक तरफ चाइना इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया को भी लगातार बुली किया जा रहा है चाइना की तरफ से। मैं आपको मैप पर दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि ये जो सी है इसके अंदर ऑस्ट्रेलियन नेवी और साथ ही चाइनीज नेवी आमने सामने आ जाती हैं। इस पूरे एरिया के अंदर चाइना ने काफ़ी सारे टापुओं को डेथ ट्रैप में फंसाकर छोटे छोटे टापुओं को अपने अंडर कर रखा है। यानी कि जिस भी आइलैंड ने चाइना से लोन लिया हो और उस लोन को वापस नहीं कर पाए होंगे, तो उनके जो आइलैंड है उनको चाइना ने कैप्चर कर लिया है। और इन्हीं आइलैंड के ऊपर, इन्हीं टापुओं के ऊपर चाइना ने बनाया हुआ है अपना मिलिट्री बेस। मैं आपको बताता चलूँ, चाइना की इस बढ़ती बुली के कारण लगातार जो चाइना परेशान करता रहता है अपने पड़ोसियों को, इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने न्यूक्लियर पावर सबमरीन की जो डील है वो अमेरिका और यूके के साथ की थी ताकि चाइना को जवाब दिया जा सके। जो ऑस्ट्रेलिया का इकोनॉमिक जोन है उस जगह पर ऑस्ट्रेलिया नेवी फ्लाई कर रही थी अपना P-8A पोसाइडन। ये एयरक्राफ्ट एक लाजवाब एयरक्राफ्ट में से एक है जो कि ऑस्ट्रेलियन नेवी यूज़ करती है। और स्पेशली सबमरीन हंटिंग या फिर सबमरीन डिटेक्टिंग करने के लिए इंडिया भी इस एयरक्राफ्ट को यूज़ करता है। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने ही ये अमेरिका से परचेज़ किया है। मैं नहीं जानता कि जापान ने भी इसको ले रखा है नहीं, लेकिन क्वाड कंट्री के 3 कंट्रीज़ के पास P-8 पोसाइडन है जो कि सबमरीन को डुबाने के लिए सबसे कारगर एयरक्राफ्ट में से एक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा था, ऑस्ट्रेलियन नेवी अपने इकोनॉमिक जोन के अंदर अपने P-8 पोसाइडन को फ्लाई कर रहा था। और यहाँ पे बता दूं, ये पूरा का पूरा जो एयरक्राफ्ट था ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमिक जोन में था, पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया की जो टेरिटरी है उसी के अंदर था। अब अचानक से होता क्या है कि जो चाइना की वॉरशिप है वो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न पार्ट के बहुत ज्यादा करीब में आ जाती है। उसके बाद इन लोगों ने अपने लेजर बीम का अटैक किया पोसाइडन के ऊपर, जिसके बाद इन लोगों की जो इंटेंशन थी, इन लोगों का जो इरादा था वो ये था कि जो पायलट प्लेन उड़ा रहा है उसकी आंखों के ऊपर लेजर से अटैक किया जाए जिससे कि वो अंधा हो जाए और पूरा प्लेन क्रैश हो जाए। आप लोग एक चीज इमेजिन कीजिए, अगर ऐसा हो जाता तो क्या न्यूज़ बनती। न्यूज़ ये आती कि ऑस्ट्रेलिया का पोसाइडन एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, यानी कि किसी कारण की वजह से एयरक्राफ्ट क्रैश कर गया है। लेकिन हम लोग ये कभी भी नहीं जान पाते कि इसको क्रैश कराने के पीछे चाइना का लेजर बीम का हाथ है। यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया की नेवी है उन्होंने भी इस चीज़ को माना है कि चाइना की तरफ से हमारे ऊपर एक लेज़र अटैक किया गया था और उनकी इंटेंशन यही थी कि हमारे एयरक्राफ्ट को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए। यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ, ये जो अटैकिंग वाली लेज़र होती हैं इसको डेजलर श्रेणी में रखा जाता है। ये जो आप लोग देख पा रहे हो एक एग्जाम्पल है जो कि अमेरिका का PHASR है, जो एक ऐसा वेपन है, एक ऐसी लेज़र है, अगर सामने वाले दुश्मन के ऊपर इससे हमला किया जाए तो सामने वाला दुश्मन घंटों तक अंधा हो जाता है। उसकी आंखों के सामने बस एक रिंग सी आती रहती है ब्लैक कलर की। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट्स के अंदर ये भी दावा किया गया है कि अगर इस लेज़र को दुश्मन के काफ़ी ज़्यादा करीब से अटैक किया जाए तो जो दुश्मन है वो हमेशा के लिए, अपनी पूरी लाइफ टाइम के लिए भी अंधा हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग जान के शौक हो जाएंगे कि जो चाइना है वो अपनी नेवी, एयरफोर्स और यहाँ तक कि आर्मी, तीनों ही सेनाओं के अंदर डेजलर वेपन को यूज़ कर रहा है, यानी कि इस तरह की लेज़र लाइट्स को यूज़ कर रहा है ताकि दुश्मन जो है वो अंधा हो जाए। अभी यहाँ पर बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात ये आ रही होगी कि क्या इंडिया के पास भी कोई इस तरह का डेजलर वेपन है, कोई ऐसी लेज़र है। तो आप लोगों को ये जानकर बुरा लगेगा कि फिलहाल इंडियन नेवी के पास या इंडियन आर्मी के पास ऐसा डेजलर लेज़र नहीं है। लेकिन आप लोग फिक्र मत कीजिए, इंडियन नेवी को भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लेज़र डेजलर को जल्द ही सप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि कैसे आज के टाइम में चाइना
इस वक्त इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ तक कि अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उसे भी धमकियां देता रहता है। और अगर हम बात करें, अगर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चाइना हमला कर देता है तो क्या होगा? तो क्या इंडिया जाएगा? बिल्कुल जाएगा। इंडिया डेफिनेटली इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मदद के लिए जाएगा, बिकॉज इंडिया क्वाड कंट्रीज में आता है और क्वाड कंट्रीज चारों की चारों कंट्रीज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, ये चारों ऑस्ट्रेलिया की मदद के लिए जरूर जाएंगे। और उसके बाद ये जो चारों कंट्रीज है, क्वाड कंट्रीज मिलकर जो चाइना का हाल करेंगे, वो मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। सो भाई, अब आज की वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं और आप लोगों की जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। बाकी आप लोगों को एक और बात बता दूं, अगर आप लोग इंटरनेशनल अफेयर, वर्ल्ड अफेयर से हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और यार, आप लोग कर ही लो चैनल को सब्सक्राइब, बिकॉज दुनिया भर में जंग के माहौल चल रहे हैं और इसका अपडेट हमेशा मेरे चैनल पर आपको मिलता रहेगा। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।